बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हरूफ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी शीन पढ़ेंगे। जी, शीन से शुरू होने वाली बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे। आपको मैं सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। आपने उस कहानी को गौर से सुनना है और उसके बाद मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें दिखाऊंगी। आपने उन तस्वीरों के नाम मुझे बताने हैं। अगर आपको आते होंगे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी और अगर नहीं आते होंगे तो फिर भी मैं आपको वो नाम बता दूंगी। इसके बाद हम शीन लिखना भी सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी हम स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ और मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साहिल शाम के वक्त किताब पढ़ रहा था। अम्मी जान शिमला मिर्च और शलजम काट रही थी। अचानक कहीं से एक शहद की मक्खी आई। शाहिद डर कर भागा और मेज पर रखा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिर गया। अम्मी जान भी परेशान हो रही है। आप जरा देखो तो इस कहानी में हमें बहुत से नए अल्फाज पढ़े हैं। मैं आपके सामने सुर्ख रंग से लिखे हुए नए अल्फाज पढ़ती हूँ। आपने गौर से सुनना है और इसकी इब्तदाई आवाज़ पर तवज्जो देनी है और मुझे बताना है कि आपको इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। शाहिद शाम, शिमला मिर्च शलजम, शहद शाहिद शरबत। जी, यहाँ पर इब्तदाई आवाज़ है शाहिद शाम, शिमला मिर्च शलजम, शहद शाहिद शरबत। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। आप इन तस्वीरों को गौर से देखें और देखकर बताएं क्या आपको इनके नाम आते हैं। हाँ, ज़रा देखकर बताओ ये क्या है। जी, ये है बहुत बड़ा शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। और शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है। ये है शेर। ये क्या है? ये है शलजम। हाँ, वो ही शलजम जो शाहिद की अम्मी जान काट रही थी। ये क्या है? ये है शहद। जी, हमने शहद की मक्खी का जिक्र पढ़ा था। शहद की मक्खी फूलों पर जाके रस चूसती है और फिर उस रस को एक ही जगह पर इकट्ठा करती है। उससे बनती है शहद और शहद बहुत मीठी होती है। ये क्या है? ये है मीठा मीठा शरबत। जी, वही शरबत जो शाहिद से गिर गया था। ये है शरबत। शरबत। अब मैं प्यारे बच्चों आपको इन तमाम तस्वीरों के नाम तेज़ी से बोलकर सुनाती हूँ। आपने गौर से सुनना है और सुनकर मुझे बताना है आपको इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। जी, ये क्या है? ये है शेर। शेर शलजम शहद शरबत। जी, इब्तदाई आवाज़ है श। अब मैं आपको हरूफ तहज्जी के एक और फ़र्ज से मिलाती हूँ। जी, ये तो बिल्कुल सीन जैसा है लेकिन इसके ऊपर हैं 3 नुक्ते। ये सीन का भाई है और इसका नाम है शीन। वेरी गुड, इसका नाम है शीन। शीन के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। ये शीन की मुकम्मल शक्ल है और ये है शीन की आधी शक्ल। शीन की आवाज़ है शीन शेर, शीन शलजम, शीन शहद, शीन शरबत। जी, आज हमने शीन की मुकम्मल शक्ल और आधी शक्ल से बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं। अब हम शीन को लिखना सीखेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सीन लिखा था। 3 दंदान और एक बड़ा सा पेट। ये है शीन। शीन के ऊपर होते हैं
3 नुक्ते। ये है शीन की मुकम्मल शक्ल लिखने का तरीका। और अब हम शीन की आधी शक्ल लिखने का तरीका सीखते हैं। ये 3 दंदान और इसके साथ ऊपर 3 नुक्ते। आप ज़रा मुझे गौर से देखकर बताओ कि आपने यहाँ पर जो तस्वीरों के नाम पढ़े हैं, इनके नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं। इन हिज्जों को गौर से देखें। क्या यहाँ पर शीन की मुकम्मल शक्ल लिखी गई है या आधी शक्ल? जी, यहाँ पर शीन की आधी शक्ल दी गई है। जब हम कोई नए अल्फाज लिखते हैं तो हम हरूफ तहज्जी की आधी अशकाल का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।